क्या बताएं बाबा, जमाना इतना बदल गया है। आजकल हमने देखा है हमारी माताएं सुंदर सुंदर थाल सजाती हैं, मीठे मीठे पकवान सजा लेती हैं और जाती हैं आजकल शेरा वाली को पूजने के लिए है। एक जगह ऐसा हुआ, एक लड़के की शादी होकर के आई और जब नई नई शादी होके आती है तो देखा होगा बहुएं जाती हैं देवी दर्शन करने के लिए है। तो जब लड़के की शादी होकर के आई तो उनकी जो सास थी अपनी बहू को लेके शेरा वाली के दर्शन कराने को चली। अब जैसे ही आ गई बड़ी मंदिर में और जैसे ही शेरा वाली के सामने पहुंची तो बहू जो थी चिल्ला करके पीछे भागी, बहुत तेज से चिल्लाने लगी। सास कहने लगी क्या हुआ, अरे क्यों चीख रही हो, क्यों चिल्ला रही हो? जवाब दिया माँ वो शेर हमें खा जाएगा। बुढ़िया कहने लगी पागल हो गई क्या है, भला ये पत्थर का शेर तुझे कैसे खा जाएगा? उसी समय बहू ने दोनों हाथ जोड़े और जवाब दो माँ एक बात बताओ, जब ये पत्थर का शेर हमें नहीं खा जाएगा तो भला ये जो पत्थर की शेरा वाली है वो क्या ये खाने आएंगी है? अगर शेरा वाली को ही पूजना है तो असली शेरा वाली को पूजिए। वो असली शेरा वाली कौन होती है? जिसने शेर जैसे पति को जन्म दे करके इतना बड़ा कर दिया, असली शेरा वाली तो वो होती है। लेकिन आजकल हम देख रहे असली जो शेरा वाली है वो तो बेटी बेटी देख रही है, उन्होंने थाल सजाया जा रही है, सोने के लोटा गंगा जल पानी पूजने जा रही शेरा वाली। अरे अगर खुश करना है तो उस शेरा वाली को खुश कीजिए जिसने शेर जैसे पति को जन्म देकर के इतना बड़ा किया। और किसी ने सच लिखा है भक्तों, कई बदल देश की प्रणाली रे हुआ देश धर्म से खाली। आज भी भक्तों हम जाते हैं कथा में तो कहीं कहीं सुनने को मिलता है भाई वही कथा सुनाती रहती है? आत्मा वाले झटके नहीं है। अरे भैया जब झटके ही देखने हैं तो YouTube पे देख लीजिए, बहुत सी बहनाएं झटके दिखा रही हैं, देखो झटके। आज अगर झटके ना दिखाओ तो नाराज होती हैं। तो बताया और ये एक हार पहना करके हमारा सम्मान कर रही है जो श्याम सिंह यादव जी हैं, उनकी धर्म पत्नी राधा देवी, जो हमारे जीजा जी सत्यपाल जी हैं उनकी भाभी जी हैं। कामना करूंगी भगवान से, भगवान सदा ही बहन जी का आशीर्वाद हमारे साथ में बना रहे। गई बदल वेद की प्रणाली रे हुआ देश धर्म से खाली।
पहले घर में कोई शुभ कार्य जब किए जाते थे तो सबसे पहले बहन और भांजी को बुलाया जाता था। मगर अब प्रधान जी, अरे अब तो कहना ही क्या है। अरे पहले उत्सव घर में होते बन की बहन बुला ली, अब बहन बानजी पेड़ो दे के बुलवाई लई घर साली रे हुआ देश धर्म से खाली। अरे माता पिता के पीछे श्रवण ने लाखों तकलीफ उठा ली। एक बोवी पुत्र था जिसने अपने माता पिता के पीछे कितनी मुसीबतों का सामना किया, लेकिन आजकल के जो पुत्र हैं कैसे हैं। अरे माता पिता के पीछे श्रवण ने लाखों तकलीफ उठा ली, अब मात पिता घर देखत बैठे तीरथ सभा घर पाली रे हुआ देश धर्म से खाली। अरे प्रणाली रे हुआ देश धर्म से खाली। अब तो महाराज हमने देखा है आजकल घर पे बूढ़े पिताजी बैठे हैं, जवाब दिया बेटा अरे मेरा मन कर रहा है कि हम गंगा स्नान करने को जाएं। तब तक अंदर से आवाज आई, सुनो कल मैं अपने मायके जा रही हूं, हमारे लिए 2 साड़ियां होनी चाहिए। तो पत्नी के लिए साड़ियां आ जाएंगी मगर पिताजी को गंगा स्नान नहीं करवाया जाएगा। और बाद में जब पिताजी मर जाएं फिर देखो कहूँ काशी ले जाए रे, कहूँ हरिद्वार ले जाए रे। आजकल हमने देखा है अब जैसे हमारे प्रधान जी को ही मान लियो है, बेचारे अपने घर पे रह रहे हैं, उधर से साली का फोन आया जीजू। आजकल तो ऐसे चले समझ में नहीं आ रहा जीजू के चीजू क्या होता है। चीकू हाँ, मॉम डैड, मोमबत्ती डैड डैड काका कहीं जाते हम जानता हूँ नहीं। उधर से फोन आया जीजा जी हम करेल में खड़े हैं, आके हमें जल्दी ले जाओ। अब जैसे ही साली को फोन आओ, अब साली की बात कैसे टाली जाए। जो भी काम करते थे तुरंत छोड़ा, घर पे देखा कोई वाहन नहीं है, पड़ोसी से साइकिल मांगी। जेठ मास की कड़ी धूप है, बेचारे खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, पसीना से लस्त पस्त, मगर करे क्या, साली का फोन आ गया है। जैसे तैसे करेल में पहुंचे और साली के साथ में मोनू भैया एक वो रहे, उनका लाइसेंस छोटा छोटा लो 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 पुचर उसको आगे बिठा लिया, पीछे साली जी को सवार किया, फिर उधर से चल दिए, खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, पसीना टपक रहा है, कोई मतलब नहीं। घर पे आ गए,
आदेश कर दिया जब तक साली जी रुके तब तक करैया चूल्हे से उतर न जाए। खूब सेवा, खूब सेवा। अब 3-4 दिन जब साली रही, ये उदल भैया जी जो कि इसी गांव नंगला चक के रहने वाले हैं, ये 501 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं। कामना करूंगी भगवान से, भगवान सदा इनकी मनोकामनाओं को पूर्ण। इंद्रदेव का पूजन न करके गोवर्धन महाराज का पूजन करेंगे। और जैसे ही ये खबर सारे वृंदावन में पहुंची, सभी वृंदावन के लोग, सभी गोपियां ग्वाल सुंदर सुंदर थाल में मीठे मीठे पकवान को लेकर के जब चले हैं, भैया जो गोवर्धन बनाए हैं उनको ले आओ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सभी भक्तजन तालियां बजाते हुए बोलेंगे अभी अपने अपने स्थान पे बैठे रहो, हम बता देंगे जब भी पूजन करना होगा। सभी आज गोपियां चली हैं और गुनगुनाती हुई जा रही है क्या कि मैं तो गोवर्धन को और जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनुआ में तो बहुत सुंदर बेटा।
गोवर्धन के लिए पूजन के लिए जो भी लाई है, सबसे पहले परीक्षित महाराज और यज्ञपति जी महाराज है जो गोवर्धन के पूजन के लिए, और जो भी कमेटी वाले हैं, और उसके बाद में जो भी माताएं पूजन करना चाहें वो बारी बारी से आती जाए और गोवर्धन महाराज का पूजन करती जाए। हेलो हेलो जे यार साउंड वाले, हेलो जितने भैया हमारे कमेटी वाले हैं, जितने पीले मुआछा वाले भैया, सभी लोग गद्दी के पास आ जाओ, गोवर्धन का पूजन करो। आ रहा हूं।